दोस्तों नमस्कार, प्रणाम। बिहार की नई सरकार के मुखिया सम्राट चौधरी के एक बयान पर सियासी टकराव जैसी स्थिति एनडीए में पैदा हो गई है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के एक बयान की केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने जमकर मुखालफत की है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बीते रविवार यानी कि 26 अप्रैल 2026 को मुंगेर में एक बड़ा बयान दिया था, जिसमें मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि सरकारी जमीन पर किसी का अवैध तरीके से घर बना है तो उसको ध्वस्त होना ही पड़ेगा, कोई उसे बचा नहीं सकता। उनके बयान पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने प्रतिक्रिया दी है। चिराग पासवान पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने सरकार को सुझाव दिया कि पहले सरकार की तरफ से वैकल्पिक व्यवस्था की जाए। इस तरीके का फरमान सरकार के द्वारा जारी किए जाने से लोगों में असंतोष की स्थिति पैदा हो सकती है, जो समाज के लिए कहीं ना कहीं घातक साबित हो सकती है। किसी का घर उजाड़ने से पहले विकल्प ढूंढना चाहिए। चिराग पासवान से सवाल किया गया कि सम्राट चौधरी ने कहा है कि सरकारी जमीन पर जितने भी घर बने हुए हैं सब पर बुलडोजर चलेगा। इस पर चिराग ने कहा, जिस तरीके से अतिक्रमण कई बार विकास की राह में गतिरोधक बनता है, ऐसे में जहां भी अवैध अतिक्रमण है उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कोई ऐसा घर ना तोड़ा जाए जिनका जायज अधिकार हो और परिवार के साथ अन्याय ना हो। चिराग पासवान ने कहा, हम लोग हमेशा इस बात के पक्ष धर रहे हैं कि जो गरीब परिवार हैं उसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जाए। किसी का घर उजाड़ने से पहले जगह मुहैया कराई जाए, उसके बाद उचित कार्रवाई की जाए। शराबबंदी कानून पर चिराग पासवान ने क्या कुछ कहा। पत्रकारों ने चिराग पासवान से कहा कि सरकार कह रही है कि शराबबंदी कानून लागू रहेगा। 10 साल हो गए हैं, लेकिन यह पूर्णतः सफल नजर नहीं आ रहा। इस पर चिराग पासवान ने कहा, कानून में जहां पर त्रुटियां हैं जरूर उसको दुरुस्त किया जाएगा। उन्होंने कहा, मैंने खुद इस बात को कई बार कहा कि इस कानून के पीछे की सोच कतई गलत नहीं है। शराब की वजह से कई घर बर्बाद हुए हैं। यकीनन रह रहकर कुछ कमी आती है, चाहे जहरीली शराब हो, सीमावर्ती इलाकों में आयात की बात हो। जो त्रुटियां हैं उसको जरूर दुरुस्त किया जाएगा, क्योंकि सरकार के सामने ये एक बड़ी जिम्मेदारी। तेजस्वी यादव और विपक्ष पर जुबानी निशाना साधा। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव पर चुनावी लाभ के लिए बिहार को बदनाम करने का आरोप लगाते हुए तीखा हमला किया है। बता दें कि केरल समेत तमाम राज्यों में तेजस्वी यादव द्वारा बिहार को सबसे गरीब राज्य बताने पर भड़के चिराग ने कहा कि तेजस्वी यादव को अपने परिवार द्वारा बिहार को पिछड़ा बनाने के लिए माफी मांगनी चाहिए। तेजस्वी यादव की अपमानजनक भाषा बताया चिराग ने। बिहार की छवि बिगाड़ने पर चिराग पासवान ने कहा कि चुनावी फायदे के लिए दूसरे राज्य में जाकर बिहार को बदनाम करना अनुचित है। गरीब राज्य वाला बयान जो केरल में दिया तेजस्वी यादव ने, उस पर चिराग पासवान ने कहा कि बिहार को देश के सबसे गरीब राज्यों में से एक बताने पर उन्होंने आपत्ति जताई है। 90 के दशक के शासन को भी चिराग ने याद किया। चिराग पासवान ने बिहार की बदहाली के लिए राजद के 1990 के दशक के शासनकाल और तेजस्वी यादव के परिवार को जिम्मेदार ठहराया। इसके साथ साथ उन्होंने अपमानजनक भाषा भी बताया। चिराग ने तेजस्वी के बयानों को बिहार की जनता का अपमान बताते हुए कहा कि बिहार के लोग उन्हें पहले ही नकार चुके हैं। वहीं दूसरी ओर एनडीए सरकार पर फायर हुए तेजस्वी यादव। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को लेकर एनडीए सरकार पर हमला किया है। तेजस्वी ने एक्स पर पोस्ट कर दावा किया कि बिहार की महिलाओं के साथ एनडीए सरकार ने विश्वासघात किया है। सफेद झूठ बोल उनकी भावनाओं का दोहन कर करोड़ों महिलाओं के साथ दिन दहाड़े धोखेबाजी की है। तेजस्वी यादव का कहना है कि बिहार विधानसभा चुनाव में हार का अंदेशा होते ही बीच चुनाव में मतदान के दिन तक बैंक खुलवाकर मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए एनडीए सरकार ने महिलाओं और जीविका दीदियों के बैंक खातों में 10-10 हजार रुपए भेजे। उन्होंने कहा कि लालच देकर
बड़ी चेतावनी और धमकी के साथ डरा कर कहा गया कि मतदान केंद्र में कैमरा लगा हुआ है, अगर अमुक पार्टी के अमुक निशान पर बटन नहीं दबाएंगे तो आपके खाते में आए कुल पैसे वसूले जाएंगे। प्रलोभन दिया गया कि चुनाव के बाद आगे की 2 लाख की किस्त की उम्मीद दी गई कि चुनाव के बाद 6 महीने के अंदर शेष दूसरी किस्त को अविलंब महिला के खाते में 2 लाख भेजे जाएंगे। 6 महीने हो गए हैं, अब ये धोखेबाजी दगाबाज नेता अपनी कुर्सी के खेल में लीन है, खजाना खाली है, वित्तीय स्थिति बदतर है। 18 लाख महिला पहली किस्त से ही वंचित रही है, तेजस्वी यादव का कहना है। आरजेडी नेता ने दावा किया कि चुनाव बाद पहले से चल रही इस योजना यानी कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार में पंजीकृत 18 लाख महिलाओं को पहली किस्त के रुपए नहीं मिले। 1,81,00,000 जीविका दीदियों और महिलाओं को दूसरी किस्त नहीं मिली। चुनाव के समय वादा किया गया था कि इस योजना के तहत महिलाओं को 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। सरकार पर हमला करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि केवल चुनावी लाभ लेने के लिए एनडीए ने बिहार की मातृशक्ति के साथ धोखेबाजी की है, उनके बाल बच्चों के वर्तमान और भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है, युवाओं के सपनों का कत्ल किया है, शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि जैसे क्षेत्रों को जोखिम में डाल दिया है। बिहार में अराजक स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। एक्स पर पोस्ट के जरिए तेजस्वी यादव ने कहा कि सरकार जानती थी कि बिहार के पास सीमित संसाधन होने के बावजूद उधार लेकर चुनाव के अंतिम दिनों में वोट लूटने के लिए विभिन्न मदों में 41,000 करोड़ रुपए नगद बांटना आत्मघाती कदम है, लेकिन कुर्सी के लालची लोगों ने राज्य हित पर स्वार्थ को प्राथमिकता दी है। तो ये तेजस्वी यादव को अपने जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया वो बयान मैंने आपको बताया, लेकिन तेजस्वी यादव का सीधे तौर पर कहना है कि बिहार की महिलाओं, बिहार के बेरोजगार युवाओं के साथ एनडीए की सरकार ने छलावा किया है और ऐसे में आगामी वक्त में हम इस सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे और पूर्णतया जो जन विरोधी नीतियां हैं उनका खंडन करते हुए नजर आएंगे। देखना बेहद दिलचस्प रहेगा कि आने वाले वक्त में आखिरकार कैसे अब ये विपक्ष जो है ये सरकार को मजबूर कर पाता है उन तमाम योजनाओं को सिरे चढ़ाने के लिए जिनका सरकार ने अपने घोषणा पत्र में वादा किया है। बिहार में सत्ता का परिवर्तन हो चुका है। बीजेपी ने पहली बार बिहार में अपने मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ सम्राट चौधरी को दिलवाई है और आगे आने वाले वक्त में कैबिनेट एक्सपेंशन भी होने वाला है। लेकिन चिराग पासवान का सम्राट चौधरी के बयान से दो मत रखना, अलग रुख रखना, ये दर्शाता है कि बिहार एनडीए में क्या आगामी वक्त में कोई खींचतान देखने को मिलेगी। हालांकि इससे ठीक पहले जिस तरीके से मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुलाकात की, उसके भी कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि पहली औपचारिक मुलाकात में ही नीतीश कुमार अपनी पार्टी का मंत्रिमंडल में दबदबा रखने के लिए सम्राट चौधरी से मुलाकात कर चुके हैं। सम्राट चौधरी नीतीश कुमार के पसंदीदा लोगों में से चुने जाते हैं और राजनीतिक जानकारों का कहना है कि उनकी तरजीह पर ही सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंपी गई है। इस खास मुद्दे को लेकर आपका क्या कुछ मानना है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। देश दुनिया से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरों के लिए लगातार बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद।